अब नंबर सीरीज क्या है, बचपन से हम कुछ चीजों को समझते आ रहे हैं। किस तरह से? हम इस तरह से समझते आ रहे हैं यार, अगर ये नंबर मैंने लिख दिया 3, फिर लिख दिया 5, फिर लिख दिया 7, फिर लिख दिया 9 डैश, और फिर किसी ने यहां पर 13 लिख दिया, तो बीच में कौन सा नंबर आएगा? बीच में कौन सा नंबर आएगा? क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, सोचो 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 सोचो, कौन सा नंबर हमारा बीच में आने वाला है? तो आप में से कुछ बच्चे डेफिनेटली इसका आंसर दे सकते हैं, और इसका आंसर आपका आएगा क्या? इसका आंसर आपका आएगा 11। ठीक है, 3, 5, 7, 9, 11 and 13 is the series of which numbers? Is the series of odd numbers. Okay, so definitely this is the logic that we need to use while solving the questions or logical questions of number series. तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको सिर्फ यही चीजें ध्यान में रखनी है, और उम्मीद करता हूं कि आप पूरे लेक्चर में मेरे साथ बने रहेंगे। कुछ बच्चों के मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं कि सर नंबर सीरीज दिमाग घुमा देता है, नंबर सीरीज ऐसा है, नंबर सीरीज वैसा है। भैया नंबर सीरीज को हम इतना इजी बना देंगे कि दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने से। तो इसका वेटेज कितना है? तो भैया इसका वेटेज लगभग जाता है अराउंड 3 मार्क्स। हमको इसके लिए 2 लेक्चर्स लगेंगे, एक लेक्चर आज का और एक लेक्चर कल का। सो बाय बिफोर द मार्च एंडिंग, जो आपके सीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मार्च एंडिंग में हमारे 2 टॉपिक्स जो है लॉजिकल रीजनिंग के पूरी तरह से कवर हो जाएंगे, विच विल बी अकाउंटिंग फॉर 6 to 7 to 8 मार्क्स इन योर फाइनल पेपर। 8% का प्रिपरेशन मैं आपका करा दिया हूं 4 लेक्चर्स में। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप बने रहेंगे एंथुसियाज्म के साथ में, तो डेफिनेटली आप जो है नंबर सीरीज की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से क्रैक कर लोगे। और सिर्फ नंबर सीरीज 3 मार्क के लिए आता है, कोडिंग डिकोडिंग अलग, ऑड मैन आउट अलग। ठीक है, तो उसकी बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं। नंबर सीरीज 3 मार्क या बेसिकली मिनिमम से मिनिमम हालत में 2 मार्क्स के लिए तो आने ही वाला है आपको एग्जाम में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं नंबर सीरीज को। नंबर सीरीज क्या होता है? जब भी हम कुछ नंबर्स को कॉमा से सेपरेट करके लिख देते हैं और वो जो सीक्वेंस है वो कुछ पैटर्न को फॉलो करता है, उस चीज को हम कहते हैं सीरीज। क्या कहते हैं उस चीज को? हम सीरीज कहते हैं। मैथमेटिक्स में सीक्वेंस एंड सीरीज करके एक चैप्टर होता है, वहां पर सीरीज का डेफिनेशन अलग हो जाता है। वहां पर सीरीज का डेफिनेशन हो जाता है सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड एज सीरीज, और यहाँ पे थोड़ा सा डेफिनेशन इसका अलग है, बिकॉज हम सीख रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग को। ठीक है, तो नंबर सीरीज को समझते हैं बढ़िया से। और नंबर सीरीज क्या है? एक पैटर्न होता है। ठीक है, पैटर्न फॉलोड बाय सर्टन नंबर्स, पैटर्न फॉलोड बाय सर्टन नंबर्स। ठीक है, which pattern followed by certain numbers, बस इतना हम बोल सकते हैं। pattern followed by certain numbers is nothing but what? series। ठीक है, which are separated by commas में लिखने वाला था, बट वो तो इंपॉर्टेंट चीज नहीं है इतनी कि कॉमा से सेपरेट करके लिखते हैं तो पैटर्न बोलेंगे, नहीं, इतना सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए बढ़ते हैं आगे टूवर्ड्स दी कि भैया सीरीज के टाइप क्या होते हैं। चलो एक ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन आपके लिए आपके आंखों के सामने ये रहा। यहाँ पर मुझे बताइए इसमें क्या लॉजिक बनता है, प्लीज बताइएगा। 1, ठीक है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर क्या कहते हैं, फिर आएगा आपका 8 ... कोई बता सकता है मुझे कि अगला नंबर इसमें क्या होगा? व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीक्वेंस और इन दिस सीरीज? कोई बता सकता है मुझे व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर? कोई बता सकता है? चैट बॉक्स में मेरी नजरें बनी हुई है, कोई बताइए कि क्या आंसर होगा। क्या आंसर होगा? एनीवन कैन टेल मी द आंसर फॉर दिस? क्या होगा अगला नंबर? मेरे हिसाब से जो इसका अगला नंबर रहेगा दैट विल बी अनडाउटेडली व्हाट? 13। ठीक है, अगला नंबर क्या रहेगा? 13। वेरी गुड अंजलि, वेरी गुड, समथिंग डिफरेंट, वेरी गुड मानसी, वेरी गुड अजय, वेरी गुड। 13 ही रहेगा। इस सीक्वेंस को नाम दिया गया है बच्चा लोग, इस सीरीज को नाम दिया गया है फिबोनाची सीक्वेंस और फिबोनाची सीरीज। ठीक है, फिबोनाची सीरीज जो है ये अजूबा है मैथमेटिक्स का। मैं कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहा था किसी चैनल पर, तब मुझे ये समझ में आया कि उसमें ये बताया गया कि दुनिया में जितने भी फ्लावर्स है और फ्लावर्स के होते हैं पेटल्स,
वो पेटल्स का जो नंबर रहेगा विल ऑलवेज बिलोंग टू, और 90% टाइम्स द नंबर विल बिलोंग टू फिबोनाची सीरीज। ठीक है, यानी कि 8 पेटल्स रहेंगे, 5 पेटल्स रहेंगे, 3 पेटल्स रहेंगे, 13 पेटल्स रहेंगे। ठीक है, इसके बाद का नंबर आएगा 21, तो गुलाब में हो सकता है उतने ज्यादा पेटल्स होते हैं तो उसका काउंट कहीं इसी सीरीज में छुपा हुआ हो। एक छोटा सा फैक्ट था, मुझे लगा आपसे मैंने शेयर कर देना चाहिए तो मैंने उसको शेयर कर दिया। चलिए वापस लौटते हैं टॉपिक पर, लेट अस मूव ऑन टू द टॉपिक। अब इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं। गनशॉट नंबर 1, व्हाट इज दिस गनशॉट? गनशॉट नंबर 1 क्या है भैया? गनशॉट नंबर 1 है एडिशन रूल। अब एडिशन रूल, बहुत सारे रूल्स है इसमें जो हमको क्वेश्चन सॉल्व करते समय यूज करने होंगे, तो उसको हम अच्छे तरीके से पहले जान लेते हैं। rather than moving directly towards the questions, we will understand the concept first and then we will move on to the question. Is that clear to all of you? Hope it is clear to all of you. Okay, तो आगे बढ़ते हैं। Let us understand the first rule which is called as addition rule. अब addition rule क्या है? सपोज कर लेते हैं मैं यहाँ पर एक सीरीज लिख देता हूँ 5, 7, 9, 11, 13 और मैं पूछता हूं यहां पर क्या आएगा। आप बोलोगे सर 5 + 7 + 2, 5 + 2 करेंगे तो 7 होगा। ठीक है, 7 + 2 करेंगे तो 9 होगा, 9 + 2 करेंगे तो 13 होगा, 11 + 2 करेंगे तो 9 + 2 करेंगे तो 11 होगा, 11 + 2 करेंगे तो 13 होगा। इसका मतलब 13 + 2 ही करना होगा तो हमें क्या मिलेगा? 15 मिलेगा। सो आंसर फॉर दिस विल बी नथिंग बट व्हाट? 15। अब ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लिया जाए। एडिशन रूल में एक और तरीका हो सकता है क्वेश्चन को पूछने का, जैसे 1, 4, 9, फिर आ गया 16, फिर आ गया 25, अगला नंबर क्या होगा? देखो इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ये स्क्वायर्स है नंबर के, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 का स्क्वायर कितना होगा? 25 के बाद में 5 का स्क्वायर 25 एंड 6 का स्क्वायर आएगा अगला, वो कितना आने वाला है? 36 आएगा। ठीक है, तो पर इसमें एक और लॉजिक है जो एडिशन वाला प्रिंसिपल लेकर के काम कर सकते हैं। ये +3 करने पर आएगा, ये +5 करने पर आएगा, ये +7 करने पर आएगा, ये आपका +9 करने पर आएगा और ये आपका आएगा +11 करने पर। दैट इज नथिंग बट व्हाट? 36। ओके, तो आंसर क्या आएगा आपका? 36 आएगा, जो कि हमको कब मिलेगा? जब हम +11 करेंगे। तो ऊपर के और नीचे के पैटर्न में क्या डिफरेंस है? ऊपर के पैटर्न में हम सेम नंबर को ऐड कर रहे थे हर एक टर्म में, बट नीचे के पैटर्न में हम अलग अलग नंबर को ऐड कर रहे हैं हर एक टर्म में। तो एडिशन रूल के ये दो टाइप्स हो सकते हैं। अगला जो आपका रूल आता है बच्चा लोग, इट इज कॉल्ड एज सब्ट्रैक्शन रूल। ठीक है, तो इसको ही अगर मैं उल्टा लिख दूं 15, 13, 11, just it is just for the sake of understanding 9 and dash, तो क्या हुआ? 15 - 2 13, 13 - 2 11, 11 - 2 9, 9 - 2 7, 7 - 2 कितना हो जाएगा बच्चा लोग? 7 - 2 कितना हो जाएगा? 5। यही हमारा आंसर है। और गनशॉट नंबर 4 में क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्शन तो कर ही रहे हैं, बट सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? अलग अलग नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूं, अगर मैंने ले लिया सीरीज 42, 30, 20, 12 और उसके बाद में मैं ले लेता हूं 6 और उसके बाद में मैं ले लेता हूं तुम्हारा अगला नंबर जो मैं ले सकता हूं वो है 2। ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूं तुमसे अगला नंबर क्या होगा? तो 42 में से कितने माइनस हुए? 12 माइनस हुए सर। 30 में से कितने माइनस हुए? 10 माइनस हुए सर। फिर कितने माइनस हुए? 8। फिर कितने माइनस होंगे? 6। अब कितने माइनस होंगे? 4। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो 6 - 4 योर आंसर विल बी। So this is how we proceed or we discuss the questions of number series. पहले तह तक जाना है। मैं आपको बता रहा हूं इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं नंबर सीरीज पर। कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं नंबर सीरीज पर। इसीलिए इस टॉपिक को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट रूल, पॉसिबल रूल। क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन रूल। अच्छा, मैंने बोल दिया, मैंने यहां पर 1 लिख दिया। ठीक है, फिर मैंने यहां पर लिख दिया 4, फिर मैंने यहां पर लिख दिया 16, फिर मैंने यहां पर लिख दिया 64, फिर अगला क्या आएगा? मैंने 1 को किससे मल्टीप्लाई किया दोस्तों? मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया 3 से, सॉरी 1 को मल्टीप्लाई किया 4 से, तो 4 आया। फिर 4 को किससे किया? 4 से। फिर 4 को किससे किया? 4 से। अब 64 को किससे करूंगा? 4 से। तो यहां पर मेरा आंसर आ जाएगा 256।
So my answer at this place at this point of time will be 256. ऐसा भी हो सकता है, क्या हो सकता है, मैंने अगर कर दिया यहाँ पर 1 1 2, फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया 6, फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया 24, फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया लेट अस से डैश, और फिर मैंने लिख दिया 720. ठीक है, 1 1 2 6 24 डैश और 720. किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 को तो 1 मिलेगा. यहाँ तो पता है कि मल्टीप्लिकेशन रूल सीख रहे हैं इसलिए मल्टीप्लिकेशन ही होगा, बट एग्जाम में आपको क्वेश्चन में ऊपर लिखा नहीं मिलेगा कि मल्टीप्लिकेशन रूल है तो मल्टीप्लिकेशन ही करना है. ठीक है, वो आपको कभी भी मिलेगा नहीं. तो यहाँ पर हमको क्या करना है, दिमाग लगाना है. ये क्या करने पर आएगा? इंटू 1. ये क्या करने पर आएगा? इंटू 2. ये क्या करने पर आएगा? इंटू 3. ये क्या करने पर आएगा? इंटू 4. अगला रहेगा आपका इंटू 5, जिसको हम लिख देंगे 120, और उसको अगर इंटू 6 करते हैं तो हमको डेफिनेटली आंसर कितना मिलेगा? 720. The answer for us will be 720. Is that clear to all of you? If you are getting all the concepts, just let me know in the chat box by just saying yes or giving the 100 वाला emoji. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला जो रूल है हमें जो देखना है, उस रूल का नाम है डिवीजन रूल. कौन सा रूल है? डिवीजन रूल. अब ये डिवीजन रूल क्या बोलता है देखने की कोशिश करते हैं. मेरे पास सपोज है 4096, फिर मेरे पास है 2048, फिर मेरे पास है 1024, फिर मैंने पूछ लिया डैश और यहां मैंने लिख दिया 256. 4096 को किससे डिवाइड करेंगे तो 2048 आएगा. एग्जाम में भैया कैलकुलेटर अलाउड है, तो बेसिकली आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर पर 4096 डिवाइडेड बाय 2048, तो आपको आंसर मिलेगा 2. तो ये डिवीजन बाय 2 हुआ. फिर से क्या करोगे आप, कैलकुलेटर पर 2048 अपॉन 1024, फिर से आ गया डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, 1024 को फिर से क्या करोगे, डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा आंसर? आपका आंसर इन दिस केस विल बी 512, और 512 को अगर आप फिर से डिवाइड बाय 2 करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 256. कितना आंसर आ जाएगा? 256. इस तरह से आपको इसके जो क्वेश्चंस है नंबर सीरीज के, उनको सॉल्व करना होता है बाय जस्ट अप्लाइंग योर बेसिक वाला नॉलेज, बेसिक वाला लॉजिक. ठीक है, अब इसमें एक और एग्जांपल आ सकता है. क्या आ सकता है? आ सकता है 24 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं, या फिर लेट अस से मेरे पास में नंबर है 100. ठीक है, फिर इसको मैंने 100 है, उसके बाद में मेरे पास में आ जाएगा लेट अस से मैंने कर दिया 20, फिर मैंने यहां पर कर दिया 5, और फिर मैंने यहां पर कर दिया डैश. क्या आंसर आएगा? 100 को किससे डिवाइड किया मैंने? 5 से. 20 को किससे डिवाइड किया मैंने? 4 से. अब मुझे 5 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 3 से. तो मेरा आंसर आएगा यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 5/3. क्या आंसर आएगा मेरा? 5/3. So the answer for this question which is on the screen is nothing but what? 5/3. सर फ्रैक्शनल आंसर आ सकते हैं क्या? कोई भरोसा नहीं है भैया, फ्रैक्शनल आंसर भी आपके आ सकते हैं एग्जाम में, उसमें का कोई भरोसा नहीं है. ठीक है, तो आप सभी को पैटर्न को पहचानना है, पैटर्न को पकड़ना है, और पैटर्न को जैसे ही पकड़ लेते हो वैसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ठीक है, अगला आ जाता है भैया आपका गनशॉट नंबर 9. ठीक है, गनशॉट नंबर 9 क्या है? ये डील करता है प्राइम नंबर्स के साथ. किसके साथ डील करता है? प्राइम नंबर्स के साथ. सर प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं. जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड डॉट 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 डॉट. ये सब के सब नंबर्स कौन से हैं? प्राइम नंबर्स है बच्चा लोग. अच्छा, अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि एक ही सिर्फ इवन प्राइम नंबर है. सो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. ओनली इवन प्राइम नंबर. ओनली इवन प्राइम नंबर कौन सा है भैया? पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है, वो कौन सा है? 2 है. ठीक है, उसके बाद 1 जो है वो ना ही कंपोजिट नंबर है, नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम. ठीक है, इट इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम. 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम. ना ही प्राइम है और ना ही वो कंपोजिट है. कंपोजिट का मतलब ऐसा नंबर जो दो नंबर्स को मिक्स करके बनता है, उसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अगले इसका जो एग्जांपल है वो ले सकते हैं अपन. क्या ले सकते हैं एग्जांपल? एग्जांपल कैन बी एनीथिंग. लेट अस से 10 है,
12 है, 15 है, 20 है, 27 है, उसके बाद में 38 है, डैश लिख देता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, कितने ऐड हुए भैया? 2। कितने ऐड हुए सर? 3। कितने ऐड हुए सर? 5। कितने ऐड हुए सर? 7। कितने ऐड हुए सर? 11। अगला कितना ऐड होगा? 13, क्योंकि अगला प्राइम नंबर जो आता है वो 13 है, तो हमारा जो आंसर रहेगा 13 13 13 13, कितना आ गया हमारा आंसर? 51. So the correct answer for the same is 51. All of you are getting this? If you are getting this, just let me know, just let me know, just let me know. If you are getting this, just let me know in the chat box. सबको समझ में आ रहा है ये? चलिए, बहुत बढ़िया सी चीज है। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में गनशॉट नंबर 10 जो आता है वो आता है स्क्वायर सीरीज। कौन सा सीरीज आता है बच्चा लोग? स्क्वायर सीरीज। अब ये स्क्वायर सीरीज क्या बोलता है? अब मैंने सपोज यहां लिख दिया 1, फिर लिख दिया 4, फिर लिख दिया 9, फिर दे दिया डैश, फिर दे दिया 25 और फिर दे दिया 36। क्या बोलोगे आप? अरे आप क्या बोलोगे भैया? आप यही बोलोगे ना कि सर इसका जो आंसर है वो रहेगा 16, क्योंकि 16 जो है वो किसका स्क्वायर है? 4 का। दिस इज 1 का स्क्वायर, दिस इज 2 का स्क्वायर, दिस इज 3 का स्क्वायर, दिस इज 4 का स्क्वायर, दिस इज 5 का स्क्वायर एंड दिस इज 6 का स्क्वायर। तो हमें डेफिनेटली यहां पर जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 4 का स्क्वायर, which is equals to 16. Okay, so the correct answer that goes for this is 16. Is that clear to all of you? एक और क्वेश्चन में इसमें डाल सकता हूं ऐसा, लेट अस से मैंने यहां पर लिख दिया 121, फिर मैंने लिख दिया 169, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया 289, फिर मैंने दे दिया यहां पर डैश, ठीक है, और उसके बाद में फिर मैंने लिख दिया या फिर इसके पहले मैंने एक लिख दिया यहां पर लेट अस से 49। 49 जो है वो किसका स्क्वायर है? 49 जो है वो किसका स्क्वायर है? 49 is the square of the number, कौन सा? 7 का स्क्वायर है, तो यहां पर आ गया 7 का स्क्वायर। ठीक है, 121 किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर है। 169 किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर है। 289 किसका स्क्वायर है? 17 का स्क्वायर है। तो भैया अगली बारी किसकी आएगी? अगली बारी आएगी अगले प्राइम नंबर के स्क्वायर की, 19 का स्क्वायर, which is 361। 7 प्राइम, 11 प्राइम, 13 is prime, 17 is prime and 19 is also prime, तो आपका जो आंसर रहेगा it will be square of 19 and that is 361. So are you getting this all of you? Are you getting this? आपको डायरेक्शन सेंस टेस्ट जितना दिमाग यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है ना? दिमाग आपको कम लगाना है, बट चीजें जो है वो ज्यादा सोचना है। वहां पे सोचने का नहीं था, फटाफट पता था, राइट लिया तो इधर, लेफ्ट लिया तो इधर, उल्टा घूम गए तो इधर। यहाँ पर ऐसा नहीं है, हर क्वेश्चन एक नए जज्बात, एक नए मेथड और एक नई एनर्जी के साथ सॉल्व करने की आप में क्षमता होनी चाहिए, तभी जाकर के बात बनेगी। ठीक है, अब होता है गनशॉट नंबर 11 बच्चा लोग। व्हाट इज दिस गनशॉट नंबर 11? गनशॉट नंबर 11 होता है मिक्स्ड सीरीज। ठीक है, क्या होता है? मिक्स्ड सीरीज। मैंने लिख दिया 2 4 6। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने? 2 4 6 लिख दिया। फिर मैंने लिख दिया 7 14 21, फिर मैंने दे दिया डैश, ठीक है, फिर मैंने दे दिया डैश, या फिर मैंने यहां पर लिख दिया, उसके बाद में मैंने लिख दिया 12 डैश और 36। तो क्या आएगा बच्चा लोग यहां पर? क्या आएगा यहां पर? बताइए क्या आएगा यहां पर? यहां पर देखो इन तीनों का ग्रुप बन रहा है, बन गया। इन तीनों का ग्रुप बन रहा है, बन गया। अब इन तीनों का ग्रुप बनेगा तो डेफिनेटली यहां पर कितना आएगा? 24। तो इसे कहते हैं डिवाइड एंड रूल। क्या कहते हैं इसको? डिवाइड एंड रूल सीरीज कहते हैं। कौन सी सीरीज है? डिवाइड एंड रूल। डिवीजन अलग अलग सीरीज दी है, एक ही सीरीज में 3 या 4 सीरीज छुप के बैठी हुई है, उसमें से एक सीरीज में का एक नंबर हमको ढूंढ के निकालना है। यही तो काम है नंबर सीरीज में, यही तो काम हमको करना है नंबर सीरीज में। ठीक है, तो ये चीज जो है वो 7 स्टार है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड सीरीज। ठीक है, अगला आ जाता है आपका गनशॉट नंबर 12। क्या बोलता है गनशॉट नंबर 12? समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारा आता है मिक्स्ड ऑपरेशन सीरीज। ठीक है, क्या आ जाता है? मिक्स्ड ऑपरेशन सीरीज। अब व्हाट इज दिस मिक्स्ड ऑपरेशन सीरीज? ठीक है, मैं एक नंबर लिखता हूं यहां पर 6 13 28
59 डैश, यस मैंने लिख दिया इतना। भैया 6 और 13 में क्या रिश्ता है? 6 और 13 में क्या रिश्ता है? मैं अगर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूं और फिर +1 करूं तो क्या मिलेगा? 6 इंटू 2 12 और 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13। फिर 13 को अगर मैं इंटू 2 करके, साला ये तो यहाँ पर हमारे पास में +2 चाहिए, बराबर है। यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर हमारा +2 आ जाएगा, तो 13 इंटू 2 +2। फिर 28 इंटू 2 +3। ठीक है, आप सीरीज समझ रहे हो, मिक्स्ड ऑपरेशन सीरीज है। यहां पर आप चीजों को मिक्स कर रहे हो। किस तरह से मिक्स कर रहे हो? 6 इंटू 2 +1, 13 इंटू 2 +1, 28 इंटू 2 13 इंटू 2 +2, 28 इंटू 2 +3, एंड अगला आपका आ जाएगा क्या? 59 इंटू 2 +4। तो ये कैलकुलेटर में आप कर सकते हो, इसका आंसर आपका आएगा 120। 59 इंटू 2 विल बी 118, यस, एंड आपका आंसर आ जाएगा 122। कितना आंसर आ जाएगा? 122। तो जैसा एडिशन के साथ है, हो सकता है डिवीजन और सब्ट्रैक्शन आ जाए, हो सकता है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आ जाए, हो सकता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन आ जाए, कुछ भी हो सकता है भैया, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर लिखता हूं, ये लिख दिया मैंने, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया 6, फिर मैंने लिख दिया 24, फिर मैंने लिख दिया 60, फिर मैंने लिख दिया 120। बताओ अगला नंबर क्या होगा? अरे भैया ये क्या होगा? ये तो मुझे दिख रहा है 6 यार। 6 को तो 0 और 6 का डिफरेंस है, फिर 18 का डिफरेंस है, फिर 32 का डिफरेंस है, फिर 60 का डिफरेंस है। किस किस का डिफरेंस है? 6, 18, 18, 36 एंड देन 60। अब किसका डिफरेंस आएगा? नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? अब यहां पर लॉजिक देखो क्या है, कैसे मिक्स्ड ऑपरेशन सीरीज काम करती है समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज 1 क्यूब माइनस 1, ये है 2 क्यूब माइनस 2, ये है 3 क्यूब माइनस 3, ये है 4 क्यूब माइनस 4, ये है 5 क्यूब माइनस 5, और फाइनली यहां पर क्या आएगा? 6 क्यूब माइनस 6। पहले दिन से आपको बताते आ रहा हूं कि आपको 1 से लेकर के 15 तक के स्क्वायर्स, 1 से लेकर के 15 तक के क्यूब्स, ये पूरी तरह से अच्छी तरह से याद चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो 6 क्यूब माइनस 6 का मतलब हो जाएगा 210, बिकॉज 6 का क्यूब होता है 216, और उसमें से अगर हम -6 करते हैं तो आंसर आ जाएगा 210। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 210। कितना आंसर रहेगा? 210। 1 क्यूब माइनस 1, 2 क्यूब माइनस 2, 3 क्यूब माइनस 3, 4 क्यूब माइनस 4, 5 क्यूब माइनस 1, 5 क्यूब माइनस 5 एंड 6 क्यूब माइनस 6। तो आपका आंसर आ जाएगा 210। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको क्लियर है ये? इस तरह से आपको इसके क्वेश्चंस जो है नंबर सीरीज के, इनको सॉल्व करना पड़ता है। और ये भैया जो हमने 12 कमान कल हमारे डायरेक्शन सेंस टेस्ट केस में देखा था, तो यहाँ पर 12 टाइप्स आर देयर, इसको हम नाम दे देंगे 12 कमान। ठीक है, कितने टाइप्स है हमारे? 12 टाइप्स है, तो 12 कमान विल बी द नेम ऑफ दिस पूरा के पूरा टाइप्स। गनशॉट नंबर 1 और गनशॉट नंबर 2 एडिशन रूल पर बेस करता है, गनशॉट नंबर 3 और 4 सब्ट्रैक्शन रूल पर बेस करता है, गनशॉट नंबर 5 और 6 मल्टीप्लिकेशन रूल पर बेस करता है, गनशॉट नंबर 7 और गनशॉट नंबर 8 डिवीजन रूल पर बेस करता है, गनशॉट नंबर 9 डिपेंड्स ऑन प्राइम नंबर्स, गनशॉट नंबर 10 डिपेंड्स ऑन स्क्वायर सीरीज, ऐसा क्यूब का भी सीरीज हो सकता है, और गनशॉट नंबर 8 डिपेंड्स ऑन मिक्स्ड सीरीज, एंड फाइनली वी हैव द नेक्स्ट वन, दैट इज फाइनली 12th नंबर, 12 कमान का आखिरी कमान जो है, इट इज नथिंग बट व्हाट? इट इज मिक्स्ड ऑपरेशन सीरीज। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये 12 कमान जो है भैया आपको याद रखना है, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना जाए नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, आज हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके मॉड्यूल से नहीं है। ठीक है, वो मिक्स क्वेश्चंस है, कहीं कुछ क्वेश्चंस मॉड्यूल से है, कुछ क्वेश्चन एमटीपी से है, और मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस का जो फोटो है वो यहाँ पर मैंने पेस्ट नहीं किया हुआ है। मैं यहाँ पर सीरीज लिखूंगा और रियल टाइम में अपन हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो लेट अस डू सम ब्रेन जिम।
लेट अस डू सम ब्रेन जिम। ठीक है, ब्रेन जिम का पहला क्वेश्चन, कौन बनेगा सीए इस सीरीज में, ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला है 230, देन 246, उसके बाद आ जाता है आपका 271, 307। आप बताएंगे डैश में क्या आएगा? कोई बता सकता है? व्हाट विल बी देयर इन द प्लेस ऑफ द ब्लैंक? इस ब्लैंक में आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, वो पैटर्न क्या है? वो पैटर्न क्या है? ठीक है, वो पैटर्न क्या है देखते हैं। भैया यहां पर आपने देखा होगा कि क्या ऐड हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है यहां पर? या 230 में क्या ऐड करूंगा तो 246 आएगा, 16 ऐड करूंगा तो कर दिया 16 ऐड। फिर 246 में क्या ऐड करूंगा तो 271 आएगा। आपके पास में कैलकुलेटर होता है तो आप माइनस करके देख लो, 271 माइनस 246। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा +25। ठीक है, आपका आंसर कितना आ जाएगा? +25। ठीक है, उसके बाद में अगर आप यहां पर, एक सेकंड बच्चा लोग, मैं भी कैलकुलेटर अपना ले लेता हूं साथ में, ताकि आपको भी पता चले कि इसको अपन सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, फिर मुझे पता करना है 307, सब लोग करेंगे अपने अपने कैलकुलेटर में, 307 माइनस 271, तो यह आ जाएगा आपका 36। एंड फाइनली द आंसर फॉर द सेम विल बी क्या? अब मुझे अगला स्क्वायर कितना होता है? देखो 4 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया। अब किसका स्क्वायर ऐड करना है? 7 का। तो मैं क्या करूंगा, 307 में मैं 7 का स्क्वायर ऐड करूंगा, यानी कि 49, एंड माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 356। क्वाइट इजीली डन। ठीक है, हर एक क्वेश्चन जब भी आपका हो जाता है, मन में एक अफर्मेशन आना चाहिए, यस आई हैव डन इट क्वाइट इजीली, मैंने कर दिखाया। जब आप हर समय खुद को अप्रिशिएट करोगे कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपका दिल और दिमाग दोनों भी खुश होंगे, एंड एक क्या कहते हैं, खुशी की लहर दौड़ उठेंगी और आपको मोटिवेट करेगी कि भैया अगला क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है सॉल्व करना। ठीक है, चलिए आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है, देखते हैं क्या है। 121, 144, 289, फिर है 324, फिर है 529, एंड देन वी हैव 529 के बाद में आपके पास में है 516। व्हाट विल बी द लास्ट टर्म? इसकी लास्ट टर्म क्या रहेगी, ये अपने को देखना है। नंबर सीरीज के क्वेश्चंस में जनरली मिस प्रिंटिंग बहुत होती है, तो अच्छे से ध्यान देंगे बच्चा लोग। ठीक है, अब देखते हैं क्या हुआ यहाँ पर। चलो भैया, ये किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है? 12 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है? 17 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है? 18 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है? 23 का स्क्वायर। हाँ, मैंने बोला ना प्रिंटिंग मिस्टेक होती रहती है इसमें। यहाँ पर चाहिए 576। ओके, दिस इज 576। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये किसका स्क्वायर है? दिस इज द स्क्वायर ऑफ 24। ठीक है, अब अगला क्या होगा? देखो 11 12, 12 के बाद आया 17, 17 18, 18 के बाद आया 23, 23 24, 24 के बाद क्या आएगा? 29 आएगा सर। 29 का स्क्वायर कितना होगा? द स्क्वायर ऑफ 29 विल बी 841। कितना स्क्वायर होगा 29 का? 29 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 841। क्या दिमाग लगाया मैंने लगाया यहाँ पर +1 हुआ, फिर +5 हुआ, +1 हुआ, +5 हुआ, +1 हुआ, +5 होगा। तो देखो यहाँ पर मैंने बोला था एग्जाम में ये कोई बोल के नहीं आने वाला आंसर कि यार तुम्हारा जो अब तुम ना मल्टीप्लिकेशन रूल लगाओ, अब तुम ना एडिशन रूल लगाओ, अब तुम ना डिवीजन रूल लगाओ। ऐसा कोई बोलने नहीं वाला तुमको। ठीक है, ऐसा कोई भी तुमको वहां बोलने नहीं वाला। आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, आपके बेसिक्स राइट होने चाहिए, एंड डेफिनेटली योर आंसर्स विल बी राइट अनडाउटेडली। ठीक है, तो आप सब लोग मुझे बताएंगे मजा आ रहा है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में? धीरे धीरे आएगा। ठीक है, एक दिन में कुछ भी बनता नहीं है भैया। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, बूंद बूंद से घट भरता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, थर्ड क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज 07-63-124।
अब ये जो डैश है इसको मैं किससे भरूंगा तब जाकर के मेरा आंसर आएगा, आप मुझे बताइए प्लीज, किससे भर सकता हूं मैं इसको? बाय व्हाट आई कैन फिल दिस ब्लैंक? 0, 7, 63 डैश है, 63 और 124 है। मेरा आंसर आ गया है, ठीक है, ऐसा नहीं मेरे पास आंसर लिखा हुआ है इसलिए आ गया, मेरा आंसर आ गया है। अभी 2 मिनट पहले अपन ने इसको समझने की कोशिश की थी, आप मुझे बताइए कि कैसे इसका आंसर आएगा। हमने ये पैटर्न को सीखा हुआ है आज। चलिए बढ़ते हैं आगे टुवर्ड्स द क्वेश्चन। इसको मैं बोल सकता हूं 1 क्यूब माइनस 1, इसको मैं बोल सकता हूं 2 क्यूब माइनस 1, इसको मैं बोल सकता हूं 3 क्यूब माइनस 1, इसको मैं बोल सकता हूं 4 क्यूब माइनस 1, इसको मैं बोल सकता हूं 5 क्यूब माइनस 1। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में ये बोल रहे हैं सर ये चैप्टर को तो हमने इतनी बार पढ़ लिया फिर भी हमारे आंसर्स नहीं आते। भैया चैप्टर को पढ़ना ही नहीं है। तुम अगर मॉड्यूल के भरोसे रहोगे, सीए फाउंडेशन का मॉड्यूल जो आपको मिला हुआ है आईसीएआई की ओर से, उसके भरोसे रहोगे तो इसकी प्रैक्टिस सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए आपको जितने क्वेश्चंस मिलते हैं सॉल्व करने के लिए उतने क्वेश्चंस भैया कम है, ठीक है। तो जितने जहां से क्वेश्चंस मिलते हैं रोज 5 मिनट, रोज 10 मिनट या रोज एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चंस इस चीज के सॉल्व करिए, क्योंकि नंबर सीरीज जब तक आपका पक्का नहीं होगा इस चैप्टर का कॉन्फिडेंस आपका नहीं बनेगा, ठीक है। आप कितना भी कोशिश कर लो इस चैप्टर का आपका कॉन्फिडेंस फिर नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा धमाकेदार क्वेश्चन, जहरीला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है? 1250, 500, 200, 80, 32, 12.8 और डैश। मैंने आपको बताया था ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तब क्या करेंगे? देखो 1250 को मैं डिवाइड कर देता हूं सीधा 500 से, ठीक है। 1250 को मैं सीधा डिवाइड कर देता हूं 500 से, मेरा आंसर आता है 2.5। यानी 1250 को अगर मैं 2.5 से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर आता है 500। फिर अगर मैं 500 को भी डिवाइड करता हूं 2.5 से, चेक कर रहा हूं मैं सिर्फ 2.5 से, कैलकुलेटर हाथ में रखिए सब लोग, आंसर आता है 200। चलो मेरा जो निशाना था वो सही जगह पर जाकर लगा। फिर यहां पर डिवीजन बाय 2.5, फिर डिवीजन बाय 2.5, फिर डिवीजन बाय 2.5 एंड फाइनली अगेन द डिवीजन बाय 2.5। तो आखिरी में 12.8 को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 2.5 से, 12.8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2.5। तो मेरा आंसर जो है वो आ जाएगा कितना? मेरा आंसर जो है बच्चा लोग कैलकुलेटर में मुझे दिख रहा है, इट इज 5.12। द आंसर फॉर माय क्वेश्चन इज 5.12 विच इज माय करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को इसी तरह से सॉल्व किया जाता है। 2.5 आंसर नहीं है, ठीक है, इसका आंसर क्या है? 5.12। अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए और सपोज कर लेते हैं आप अगर इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो डिवीजन वाला फंडा यूज करो, मल्टीप्लिकेशन वाला करो, जो चाहे फंडा यूज करो, बट आंसर तो निकालना पड़ेगा। हम 1 मार्क को हमारे स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। 5वां क्वेश्चन, व्हाट इज द 5th क्वेश्चन? देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है बच्चा लोग, 0, 5, 8, 17, 24 एंड डैश। 0, 5, 8, 17, 24 एंड डैश। जितना अच्छे से ये चैप्टर प्रिपेयर करोगे उतना लॉजिक स्ट्रांग होगा, ना कि सिर्फ सीए के एग्जाम में बल्कि रियल लाइफ में भी। मुझे तो यार ऐसा लग रहा है ना यहाँ पर कोई मिक्स्ड पैटर्न है। एक हिंट दे रहा हूं आपको कि यहाँ पर एक मिक्स्ड पैटर्न है। क्या आप बता सकते हैं कि वो मिक्स्ड पैटर्न क्या होगा? देखो 0 को लिख सकते हैं, मुझे दिख रहा है यार 5 तो यार मेरा 2 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, और 8 जो है वो 3 का स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो 0 क्या होगा? 1 का स्क्वायर माइनस 1। 17 क्या होगा? 4 का स्क्वायर प्लस 1। ये क्या हो गया? 5 का स्क्वायर माइनस 1। यहां आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 1। तो मेरा आंसर हो जाएगा भैया क्या? 37। कितना आंसर हो जाएगा मेरा? 37।
1 स्क्वायर माइनस 1 2 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर माइनस 1 4 स्क्वायर प्लस 1, 5 स्क्वायर माइनस 1 6 स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरह से आपको जो लॉजिक है वो बिल्ड करना होता है इन दिस क्वेश्चन। अभी तक हमने 5 क्वेश्चन देखे, पांचों भी क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन में लॉजिक जो था वो सेम नहीं था। ठीक है, लॉजिक हर क्वेश्चन में अलग था, हर क्वेश्चन में यूनिक था। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि इसकी प्रैक्टिस चाहे जितनी कर लो, आप इसके आंसर्स को, अगर एग्जाम में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो आप पैटर्न्स को लेकर के, तो आप इसके आंसर्स गलत करके आ सकते हो। rather than scoring 1 mark, you will be going in the examination and giving out how many marks? 0.25 marks जो आपने कमाए हैं उसमें से। ठीक है, चलिए अब ICAI के मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से मैंने मॉड्यूल के क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करना शुरू कर दिया है। ठीक है, ओके। So the first question that goes in the module is 6, 11, 21, 36 and 56 and dash। भैया 6, ये तो बहुत ही बच्चू सा क्वेश्चन है यार। 6 और 11 में कितना होता है डिफरेंस? 5 का। फिर कितना डिफरेंस है? 10 का। फिर कितना डिफरेंस है? 15 का। फिर कितना डिफरेंस है? 20 का। फिर कितना डिफरेंस है? 25 का। तो इसका आंसर आ जाएगा सर 81। अब मैं बताऊं, बेसिकली बच्चे कहां टूट जाते हैं नंबर सीरीज में? बच्चे टूट जाते हैं इसीलिए क्योंकि उनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या नहीं होता? कॉन्फिडेंस नहीं होता। सर 6 में से अगर 6 में अगर क्या ऐड करेंगे तो 11 आएगा, तो 6 में 5 ऐड करेंगे तो 11 आएगा। 11 में क्या ऐड करेंगे तो 21 आएगा, 10 ऐड करेंगे तो 21 आएगा। 21 में क्या ऐड करेंगे तो 36 आएगा, 15 ऐड करेंगे तो। अच्छा, एक पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, +5 +10 +15 +20 +25। तो भैया यही तो इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? कि आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन को अपना दोस्त बनाओ, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को अपना साथी बनाओ, तभी जाकर के इसके क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। कितने लोगों को डर लगता है कि हम पहचान ही नहीं पाते सर कि पैटर्न कौन सा है? पहचान ही नहीं पाते। बताइए मुझे चैट बॉक्स में कि सर हम पहचान ही नहीं पाते कि पैटर्न कौन सा है इस क्वेश्चन में। ऐसा अगर आपको लगता है तो भैया एक ही सॉल्यूशन है, एक मात्र सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन है प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। क्वेश्चन आ रही है, क्वेश्चन की भूख कभी मरने नहीं देना है। जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सॉल्व करो, जितने क्वेश्चन आते हैं आंखों के सामने सॉल्व करो। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना आपका ब्रेन जो है ना, ब्रेन में हमारे मेमोरी सेल होते हैं, मेमोरी सेल में वो जाकर के सेट हो जाएगी चीज, एंड डेफिनेटली एग्जाम में कोई ना कोई लॉजिक तो डेफिनेटली आपको क्लिक करेगा ही करेगा। ठीक है, क्लिक करेगा ही करेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू रिगार्डिंग नंबर सीरीज। ठीक है, अगर इस चैप्टर को हल्के में लोगे तो बहुत हल्का हो जाएगा काम आपका मार्क्स का। ठीक है, चलिए 7th क्वेश्चन क्या बोलता है भैया? क्या बोलता है 7th क्वेश्चन? 7th बोलता है 10, 100, 200, 310। ठीक है, एंड डैश। अरे क्या हो गया ये? 10 में क्या ऐड करेंगे तो 90 आएगा, 100 आएगा, 90 ऐड करेंगे तो 100 में क्या ऐड करेंगे तो 200 आएगा, 100 ऐड करेंगे तो 200 में क्या ऐड करेंगे तो 310 आएगा, 110 ऐड करेंगे तो 110 में क्या ऐड करेंगे तो आंसर आपका आगे बढ़ेगा। देखो 90 हो गया, 100 हो गया, 110 हो गया, 110 हो गया। अब आएगा 120। इसका मतलब यहां पर आपका आंसर आएगा 430। आंसर कितना आएगा? 430। भैया अपन को कैलकुलेटर का काम नहीं पढ़ना चाहिए, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे चीजों की कंटिन्यूअसली। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कंटिन्यूअसली अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं जाएगी आपको। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29 डैश। ठीक है, कैसे करेंगे इसको सॉल्व? अगला क्या आएगा सर? यहाँ पर +2 हुआ सर, फिर +4 हुआ सर, सर +2 हुआ सर, +4 हुआ सर, +2 हुआ, +4 हुआ, and definitely what will happen? +2, so your answer will be 31. Alternate pattern है, +2 +4 +2 +4 +2 +4। ठीक है, which pattern is there? Alternate pattern is there। अगला क्वेश्चन 6, 12, 21, 33।
21 33 डैश, कितना ऐड हुआ सर? ऐड कितना हुआ? +6, कितना ऐड हुआ? +9, कितना ऐड हुआ? +12, अब कितना ऐड होगा? +15, सो योर आंसर विल बी 48। 6 फिर 9 फिर 12 फिर 15, आंसर क्या भैया? आंसर इज 48। ठीक है 10। अब आप ये भी सोचते होंगे ना सर इतने फटाफट कैसे क्या लॉजिक लगा ले रहे हैं? मैं भी तो मॉड्यूल से ही देख रहा हूँ क्वेश्चन, मेरे पास कोई दूसरा कोई यहाँ पर सॉल्यूशन सेट नहीं रखा हुआ है कि भैया मॉड्यूल से नहीं देख सकता मैं, उससे देखूंगा मैं सॉल्यूशंस आपके, है ना? तो यहाँ पर क्या है, मेरे को इसीलिए इतने अच्छे से या इतने इजीली इसके लॉजिक पता है बिकॉज फर्स्ट थिंग इज मैंने इसको बहुत बार पढ़ाया है, इसका मतलब मैंने इसको बहुत बार पढ़ा है। दूसरी बात, कितने भी क्वेश्चंस अगर मेरे सामने आते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस, तो मैं उसको नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को डेफिनेटली क्रैक करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो इसीलिए आपको भी वही एटीट्यूड के साथ में जब भी आज का और कल का दिन जो आपको लगाना है वो नंबर सीरीज में यही सोच करके लगाना है कि भैया ये 2 दिन में जितने क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे नंबर सीरीज के उतने मुझे करके रख देना है, जितने मिलेंगे उतने कम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 10 18, ठीक है 10 18 28 40, उसके बाद में आपके पास है 54 क्वेश्चन मार्क और 88। ठीक है, अच्छा कितने का डिफरेंस है भैया? यहां पर कितने का डिफरेंस है? 8 का, फिर 10 का, फिर 12 का, फिर 14 का। अब क्या होगा और फिर क्या होगा? यहां पर आ जाएगा 16 और यहां पर आ जाएगा 18। तो जब आप 54 में 16 को ऐड करोगे आपका आंसर आएगा 54 + 16 विच इज इक्वल्स टू 70। तो आपका आंसर क्या है बच्चा लोग इस क्वेश्चन का? 70 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 8 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 14 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर 18 हुआ। So basically when we deal with such questions of number series, we need to keep in mind that the pattern must be true for all the numbers given in the series. सभी ने वो पैटर्न फॉलो करना चाहिए। कोई भी नंबर अगर वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है तो आप या तो आपका लॉजिक गलत है या तो फिर वो क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो डेफिनेटली पैटर्न फॉलो होगा ही होगा और होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए फिर आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। What is this question number 11? Question number 11 बोलता है क्या? ये बोलता है 120, 99, डैश 63, 48, 35। 48 के बाद क्या बोला है? 35 बोला हुआ है। ठीक है, 48 के बाद क्या बोला हुआ है? 35 बोला हुआ है। चलिए आप उल्टा भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 13 में कितना ऐड करेंगे तो 48 होगा, 35 में कितना ऐड करेंगे तो 48 होगा 13, 48 में कितना ऐड करेंगे तो 63 होगा 15। ठीक है, 63 में कितना ऐड करना होगा? 17, तभी तो पैटर्न बन रहा है ना? तो 17 ऐड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 80। ठीक है, और फिर अगर हम कितना ऐड करेंगे? 19 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 99 आ जाएगा। एंड फिर हम ऐड करेंगे 21 तो हमें 120 मिल जाएगा। तो हमारा आंसर है 13 करेंगे, फिर 15 करेंगे, फिर 17, फिर 19, फिर 21। अगर हमें कोई बीच का नंबर फाइंड करना है ना, तो या तो आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करो या तो आप राइट हैंड साइड से शुरू करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो डेफिनेटली आपको जो है आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर सकते हो, राइट हैंड साइड से शुरू कर सकते हो, इन द केस आपको बीच का नंबर फाइंड करना है तब। ठीक है, बीच का नंबर अगर आपको फाइंड करना है उस केस में आप बीच से आप किसी भी साइड से शुरू कर सकते हो। 12th क्वेश्चन, व्हाट इज द 12th एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बढ़िया है, 22, 24। ठीक है, उसके बाद क्या है? 28, फिर आ जाता है आपका 36, फिर आ जाता है डैश और फिर आ जाता है 84। तो कोई बता सकता है मुझे इसका लॉजिक क्या होगा? +2 सर, +4 सर, +8 सर। देखो 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, तो यहां पर आएगा +16। तो यहां पर +16 करेंगे तो ये बन जाएगा 52 और आपका आंसर आ जाएगा 52। ठीक है, 16 ऐड कर दिया ना तो 8 का डबल 16 हो जाएगा। ठीक है, और 32 में 16 के बाद डबल करने के बाद क्या आएगा? 32 आएगा। तो देखो यहाँ पर 32 ऐड हो रहा है डबल करने के बाद।
ठीक है, तो 32 ऐड हो गया। तो लॉजिक क्या है, लॉजिक है +2 +4 +8 +16 +32। वो कैसे आया, नीचे जब हम 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 करते हैं तब। ठीक है, तो बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज वेरी सिंपल टू डील विथ। ठीक है, जस्ट यू हैव टू फोकस, जस्ट फोकस ऑन द थिंग। एक बात मैं फोकस से रिलेटेड आपको बताना चाहता हूं, फोकस आपका जितना अच्छा रहेगा आपके पढ़ाई में, ठीक है, जितना अच्छा रहेगा आपकी पढ़ाई में, उतना ही आपका जो स्कोर है इंप्रूव होते जाएगा। अगर एक आपने बचपन में सभी ने वो एक्सपेरिमेंट किया होगा कि मैग्नीफाइंग ग्लास से पेपर को जलाया होगा, तो अगर मैं एक पेपर पकड़ लेता हूं और मैग्नीफाइंग ग्लास को उसके ऊपर ऐसा घुमाना शुरू कर देता हूं, तो क्या वो पेपर जलेगा? नहीं जलेगा। बट हाँ, अगर मैं मैग्नीफाइंग ग्लास को एक ही जगह पकड़ करके उसका एक ही फोकस बनाऊं, एक ही पॉइंट पर उसको फिक्स कर दूं, तो क्या वो जलेगा? हाँ, जलेगा। तो भैया यहां पर मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो है आपका दिमाग। आपके दिमाग को आपको एक ही जगह फोकस करना है और वो है सीए फाउंडेशन। ठीक है, तभी जाकर के आपका जो एग्जाम है वो बहुत ही सरलता से और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। आपका अगर दिमाग भटक रहा है पेज पर पूरा इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर, अगर सूरज की परछाई आ रही है या इमेज बन रही है तो वो गलत है, उससे पेपर कभी नहीं जलेगा। ठीक है, तो बी रेडी टू फोकस। ऐसा फोकस करो भैया कि अरे ऐसा स्कोर आना चाहिए ना कि आप इतने खुश हो जाने चाहिए कि बस। आप सबसे इंपॉर्टेंट है अपना हैप्पीनेस। अगर आप खुश है ना तो सब चीजें सही है, और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो कुछ भी सही नहीं लगता। ठीक है, तो जरूरी है कि आपका फोकस रहे आपके पढ़ाई पर। ठीक है, फोकस रहे आपके पढ़ाई पर, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हमने अभी कौन सा देखा भैया? हमने अभी देखा है 22 वाला। हाँ ठीक है, 4832, फिर आ जाता है 5840, फिर आ जाता है आपका 6848, 7856, 88। अरे मैं आंसर बता दे रहा हूं, मेरे को इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि मेरे को आंसर भी पता है इसका। ठीक है, देखो डिवाइड एंड कॉन्कर, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, 48, 58, 68, 78, यस सर 88, यस सर 88। सर 32 प्लस 8 40, 40 प्लस 8 48, 48 प्लस 8 56 एंड 56 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 64। इतने बड़े 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 दिखने वाले नंबर का आंसर हमने जो है इतनी सरलता से सॉल्व कर लिया, इतनी सरलता से निकाल लिया। तो आप सोचो कि नंबर सीरीज के क्वेश्चंस अगर बनाना है तो प्रैक्टिस की कितनी जरूरत है। मुझे देखो ना, मैं फ्लो में आंसर भी लिख रहा था, क्वेश्चन देख रहा हूं मॉड्यूल से और सीधा आंसर लिख रहा था, क्योंकि मेरी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है 14 मॉड्यूल से देखूंगा मैं। 10, 100, 200, 300, 430, इसका आंसर भैया 560 आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको 130 ऐड करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि ऑलरेडी हम इसका रेप्लिका ऊपर कर चुके हैं, जिसका हमारा आंसर 430 आया था। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 28, 33, 31, 36, 34 और डैश। क्या हुआ यहां पर? क्या हुआ? +5 -2, +5 -2। अब मुझे क्या करना है? +5 करना है। 5 ऐड किए, 2 घटा दिए, 5 ऐड किए, 2 घटा दिए, 5 ऐड कर दिए, तो कितना हो जाएगा? 39। तो देखो ऑप्शन में 39 होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है, इसके आगे की भी अगर हमको नंबर पूछा किसी ने तो हम बता सकते हैं आंसर विल बी 37। क्या बता सकते हैं? आंसर क्या होगा? 37। आप में से कुछ बच्चों का इसमें एक और दिमाग चल रहा होगा, सर 28, 31, 34, सर 3 का गैप है, सर 3 का गैप है, सर 3 का गैप है। हाँ 3 का गैप है सर। फिर से सर 33, 36, 39, सर 3 का गैप है। यस 3 का गैप है। ये भी लॉजिक ट्रू रहेगा इसमें। ठीक है, ये भी लॉजिक इसमें ट्रू रहेगा, तो बिल्कुल चिंता की जरूरत नहीं है, आप डेफिनेटली सही राह पर है।
ठीक है, इसे कहते हैं अल्टरनेट सीरीज पैटर्न। कौन सा पैटर्न कहते हैं? अल्टरनेट सीरीज पैटर्न कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अल्टरनेट सीरीज पैटर्न। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 15th क्वेश्चन क्या बोलता है भैया? 15th क्वेश्चन, चलो 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 फटाफट फटाफट स्पीड बढ़ाते हैं। क्या बोलता है? क्या बोलता है? 120 80 40 45 डैश एंड 15। ठीक है यार, 120 80 40 का डिफरेंस, 80 40 40 का डिफरेंस, 40 और 45 प्लस 5 हो गया, बट फिर से 15 आ रहा है। तो भैया इसे कहते हैं सेपरेट सीरीज। दिस सीरीज इज कॉल्ड एज सेपरेट सीरीज। विच सीरीज? सेपरेट सीरीज। यहां पर देखिए 120 देन 80 देन 40। ठीक है, फिर 45, देखो 120 से 40 कम किए तो 80 आया, फिर 40 कम किए तो 40 आया। 45 और 15 का बीच का नंबर कौन सा है? क्योंकि because the middle number of 120 and 40 is 80, so what will be the middle number of 45 and 15? It will be nothing but what? 30. So this is nothing but mixed series. This is called as mixed series. Okay, इसको कहेंगे हम क्या? Mixed series. Next question कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा 16th question, which is 1 4 10 22 dash and 94. ठीक है, 1 4 10 22 डैश एंड 94। हमारे इसके ऑप्शंस भी दिए गए हैं 46 48 49 और 42 47। ये हमको दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये हमको यहाँ पर दिया हुआ है। क्या बनता है भैया? इंटू 4 कर दिया, इंटू नहीं, ये भी नहीं बन रहा है। हाँ, +3 कर दिया सर, फिर सर +6 कर दिया, फिर सर +12 कर दिया। अब किसको ऐड करेंगे भैया? What to add? What to add? Will add how much? 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24। ठीक है, 24। So 26, 22 plus 24 will be nothing but 46, and 46 में अगर मैं 24 का डबल यानी 2 times of 24 if I add it into this 46, that is 48, definitely I am going to get 94. So this is called as gunshot number 1, gunshot number 2, +3 +6 +12 +24 +48. Okay, so the answer for this question will be 46. What will be the answer for this question? 46. Good, very good Govinda, very good Rushabh, very good Mansi, very good something different. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, the next question आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर कौन बनेगा सीए इस सीरीज में? ये रहा। क्या कहता है ये क्वेश्चन? 4 9 25 49 dash 169 289 361। 2 square 3 square 5 square 7 square 11 square 13 square 17 square and 19 square. Squares of prime numbers. So what is 11 square? It is 121. What is 11 square? It is 121. Okay guys, is that clear to all of you? Last एक क्वेश्चन जो हमने देखा था सीरीज ऑफ प्राइम नंबर्स, वो भी ऐसे ही था कुछ। ठीक है, चलिए 18th क्वेश्चन 4 12 36 dash and 324. Okay, 4 12 36 dash and 324. What do you think the answer would be? Into 3 into 3 into 3 into 3, 36 into 3, the answer will be 108. क्या आंसर रहेगा? 108. Don't try to put the logic of addition everywhere. That is what the confusion is created in this scenario, that you keep on working on one rule only, that is of the rule of addition. No, every question brings different logic and every question has different answer and approach. So for sure all of you need to make sure that before starting any question you don't have anything remaining related to previous question in your mind. Don't use the logic that you have used in the last question, just in the last question, for solving the questions of number series, because it will concise your thinking.
Okay, and we need to explore more and more things while studying number series, so be aware of that. Okay, someone will say that, sir, this is getting addition of 8, then it is getting addition of 24, then it is getting addition of 72. Then definitely, sir, 8 into 3 24, 24 into 3 72, 72 into 3 216. Yes, it will also work, it will also work. But you have to be very much clear that whatever the logic you are applying, you will get the answer by that logic. Okay, so this is a very important thing. Any question can be answered in many ways, still you will reach to same answer. बट ऐसा नहीं है कि मैंने अगर +8 +24 +72 +216 का लॉजिक लगाया और आपने इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लगाया तो आप सही या मैं गलत, या मैं सही या आप गलत, नहीं, दोनों सही है. जब तक आंसर सही है दोनों के लॉजिक सही है. अगर आंसर गलत हो गए तो समझ लो जिसका आंसर गलत आ रहा है वो लॉजिक गलत है. सॉरी. नेक्स्ट कम्स द 19th क्वेश्चन. ओके, द क्वेश्चन स्टैंड्स लाइक दिस. द क्वेश्चन इज 1 1 4 8 9 dash 16 64. Okay, so what we can say that say here, what will be the answer? If you go for searching the answer for this question, what do you think the answer is? 1 1 4 8 9 dash 16 64. See, this is 4 square 4 cube, 1 square 1 cube, 2 square 2 cube, 3 square 3 cube, so answer will be 27. Divide and rule, divide and conquer. ठीक है, so 1 square 1 cube, 2 square 2 cube, 3 square 3 cube, 4 square 4 cube, so definitely you got the answer as 3 square and 3 cube, that is 3 cube. जैसे ही आज का लेक्चर समाप्त हो जाता है बच्चों, वैसे ही आपसे दरखास्त है कि आप सभी के सभी बच्चे इस लेक्चर को एक बार फिर से देखें. नॉट फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस, only for the sake of understanding the approach I am making in every questions that we are discussing here. Okay, so please be aware of the approach that you use while solving the questions of number series. Okay, one of my favorite questions now, one of my favorite questions, and what is that? Let us check it out. 7 26 63 124 215 dash and 511. So can I say that 7, see 7 is a prime number but all other numbers are not prime, so prime number का सीरीज नहीं हो सकता. ठीक है, 7 और 26 और 63 ये तो मेरे को क्या 2 के क्यूब के पास लग रहा है, 3 के क्यूब के पास लग रहा है, 4 के क्यूब के पास लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये होगा 2 क्यूब minus 1 sir, this will become 3 क्यूब minus 1 sir, this will become 4 cube minus 1 sir, this will become 5 cube minus 1 sir, this is 6 cube minus 1, this is 7 cube minus 1 and this is 8 cube minus 1. So what is the cube of 7? Calculator उठाइए और आंसर निकालिए. 343 minus 1 will be 342. Sorry, 342 will be your accurate answer for this question. Okay, so the answer for this question will be 342. Okay guys, so this was about this question number 20, which was shown here on the screen. Okay, now again one of my favorite questions, question number 21, 5 2 7 9 16 25 41 and 25. Anyone who is able to give the answer? Anyone who is able to give the answer? Anyone? 5 2 7 9 16 25 41 25 and dash. What will be the answer for this question? Yes, anyone? See, the sum of these two numbers is 7.
The sum of these two numbers is 9. The sum of these two numbers is 16. The sum of these two numbers is what? 41. 25. And sum of these two numbers will be 41. Sum of these two numbers is I think it should not be 25 here. It should be something. It should be dash over here. 25 might be the printing mistake in the module. So 25 plus 41 will be nothing but what? 66. Okay. Sum of first two numbers is equal to the next number. Again sum of two numbers, next number. Again two numbers, next number. Again two numbers, next number. So this is how you deal with the questions of number series. Whatever we have seen today is the 50 to 60% of the number series. When you come back tomorrow, we will be discussing about the questions which are asked in previous year examinations as well as the questions from the MTP. So I think you should not miss tomorrow's session because it is going to be very interesting as well as important as far as your number series is concerned. And we are going to conclude number series with a quick revision in tomorrow's session. We'll also have a quick revision now in a minute or two. What we have seen in the today's class, let us revise it. What we have seen that what is number series? It is the pattern followed by certain numbers which are separated by commas and written in one line. Okay. Fibonacci series was one of the things that we have seen. Then what are the types? 12 कमान याद रखनी है भैया. Gunshot 1, gunshot 2 addition, gunshot 2, gunshot 3, gunshot 4 subtraction, gunshot 5, gunshot 6 multiplication, gunshot 7, gunshot 8 division, gunshot 9 prime numbers. ठीक है. Gunshot 10 square series, gunshot 11 mixed series, gunshot 12 mixed operation series. ये आपको 12 कमान भैया याद रखनी है. ठीक है. ब्रेन जिम शुरू करने के बाद कौन बनेगा सीए, इस प्रतियोगिता की शुरुआत करने के बाद में हमने देखे थे टोटल आज देखिए हमने 21 क्वेश्चंस बच्चा लोग. जैसी क्लास खत्म हो जाता है, जब भी आपको समय मिलता है डेफिनेटली आकर के इस वीडियो को फिर से देखिए और अप्रोच को समझिए. अगर मैं यहाँ पर नीचे ये चीजें ना लिखूं तो 21 क्वेश्चन में से हार्डली आप 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. अगर मैं ये सब हटा दूं, सब क्वेश्चन के नीचे के मैं ये ऑपरेशंस हटा दूं जो मैंने लिखे हुए हैं, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. तो मैं चाहता हूं कि आप स्टार्ट करें स्क्रैच से, आप खुद का लॉजिक बिल्ड करें. ठीक है. आप खुद का लॉजिक बिल्ड करें सो दैट विल हेल्प यू लॉट. ठीक है. इन सॉल्विंग अदर क्वेश्चंस ऑफ सीए फाउंडेशन का लॉजिकल रीजनिंग और उसके अंदर का क्या नंबर सीरीज.